हम लोग को पढ़ना है आज सम रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये देखिए आप, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, कुछ आपको यहाँ रूल्स पढ़ने हैं किस प्रकार के, कैसे हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है, देखिए इसमें पहला हमारा रूल है चेंज इन टेंसेज। किस प्रकार से हमें इसे क्या करना है आपको, अब टेंस या काल जो इसका आप चेंज करना है। जब कभी भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यहाँ पे परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो वहाँ पे जो हमारे टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ आएगा, फिर हमारे यहाँ पे क्या रहता है, कॉमा। यहाँ पे क्या आता है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच रहता है। अगर आपका ये देखिए, आपका रिपोर्टिंग यदि आपका यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आता है, तो इसका स्पीच किस में आएगा, किस में आएगा, जिस टेंस में रहेगा उसमें क्या रहेगा, वो सेम। इसमें क्या करना होता है, हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। यदि कभी भी आपका ये जो हमारा वर्ब होता है, इसे यहाँ पे कहते हैं हम लोग, लिखा गया यहाँ पे से है, कभी रहता है यहाँ पे आपका सेज, कभी रहता है आपका यहाँ पे सेड। तो जैसे टेंस में रहेगा इसमें हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, लेकिन यदि आपका ये टेंस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में आएगा तो क्या करना है, हमें इसके टेंस में नो चेंज कर देना, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। कहने का मतलब कि जैसे आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा वैसे आपका स्पीच का टेंस इसका रहेगा। यदि कभी आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में आएगा तो इसमें क्या कर देना, हमें नो चेंज करना है। लेकिन कभी भी अगर आपका पास्ट टेंस में आता है तो स्पीच क्या होगा आपका, वो भी पास्ट टेंस में ही आएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपका यहाँ बाहर आपको मिलता है टेंस, इस यहाँ पे वर्ब में यदि मिलता है आपका प्रेजेंट या मिलता है यहाँ पे फ्यूचर टेंस में, तो इसके स्पीच के टेंस में क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, लेकिन यदि आपका वर्ब मिलता है यहाँ पे पास्ट टेंस में तो इसका स्पीच क्या होता है, वो भी आपका चेंज किस में होगा, यहाँ पे पास्ट टेंस में होता है। जैसे वर्ब वैसे इसका स्पीच का टेंस रहेगा। उस दिन पढ़ाया गया था आप लोग को, कैसे पढ़ाया गया था, लिखा गया था यहाँ पे, ऐसे लिखा गया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, फिर क्या लिखा गया, आई एम नॉट योर फ्रेंड। ये देखिए इतना पार्ट क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इसे कहते हैं हम आरबी। इतना पार्ट क्या होता है हमारा, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, आरएस होता है। अब देखिए इसमें हमारा वर्ब क्या है, ये क्या बताए थे आप लोग को हम, ये रिपोर्टर होता है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसका वर्ब क्या होता है आपका, देखिए मेन होता है ये। यदि कभी भी हमारा ये पास्ट टेंस में आएगा तो जो इसके स्पीच का जो हमारा टेंस होता है ये भी हमारा किस में आएगा, पास्ट में आएगा। यदि कभी भी यहाँ पे लिखा गया हमारा सेड, तो क्या होगा हमारा, ये बदलेगा पास्ट टेंस में। कुछ इसका अपवाद है कहीं कहीं पे, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जा करके, लेकिन जर्नल में जो होता है आपका ये चेंज हमेशा किस में होगा, आपका पास्ट टेंस में होगा। यदि कभी भी हमारा यहाँ पे आएगा आपका से या सेज करके आएगा, कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस में आएगा, तो क्या होगा इसके टेंस में, बताया गया भी आपको यहाँ पे नो चेंज कर देना है। ठीक है, और यदि कभी भी आपको मिलता है यहाँ पे फ्यूचर टेंस मिलता है, जैसे कि आपका लिखा गया विल से, विल बी सेइंग लिखा है, फिर भी क्या करना है हमें इसमें नो चेंज करना है। कहने का मतलब जब कभी भी आपको यहाँ पे सेड मिलेगा, यहाँ पास्ट टेंस में मिलेगा, तो इसका स्पीच किस में आएगा आपका, ये भी पास्ट टेंस में आएगा। जो इसका हमारा वर्ब क्या होता है, देखिए पढ़ाया गया था आपको, जो वर्ब होता है कितने प्रकार का होता है, वो दो प्रकार। कौन कौन सा, टू बी एंड टू डू। टू बी क्या होता है,
हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे कहते हैं हम लोग इज, एम, आर, हैज, हैव, ठीक है। वाज वर्ब हमारे क्या होते हैं आपके टू बी वर्ब। टू डू क्या होता है, कहीं कहीं फर्स्ट फॉर्म आता है, कहीं सेकंड फॉर्म आएगा, कहीं थर्ड फॉर्म आएगा, ऐसे आएगा। तो जैसे आपका ये टेंस रहेगा उसी हिसाब से हमारा वो भी आपका बी भी चेंज होगा और टू डू भी हमारा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे कभी कभी हमारा होता है हम लोग चेंज कर देते हैं इज, आई एम, आर। देखिए लिखा गया हमारा किस में लिखा गया आपका रिपोर्टेड स्पीच में। और आपका रिपोर्टिंग वर्ब यदि यहाँ आपका पास्ट टेंस है मीन्स क्या लिखा गया है, सेड लिखा गया है, तो चेंज हमारा किस में होगा, ये वाज वर्ब में चेंज होगा। हमने क्या कहा कि यदि हमारा वर्ब पास्ट में है तो इसका हमारे स्पीच का टेंस किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा ना। पास्ट क्या होता है बताओ, ये किस टेंस में लिखा गया था, ये लिखा गया प्रेजेंट में, इसका पास्ट क्या होगा यहाँ पे, वाज वर्ब होगा। यदि कभी भी आपको मिल जाता है यहाँ पे आकर के हैज या हैव और ये हमारा टेंस किस में, पास्ट में है, तो ये चेंज किस में होगा, स्पीच में, पास्ट में किस में आएगा, हाइड में आएगा। ये चेंज ऐसे होता है। कहने का मतलब पहले हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे चेंज करना किस में, हमें टेंस में। तो उसके लिए टेंस जरूरी है आप लोग को आना कि जब कभी भी अभी हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे प्रेजेंट से पास्ट तो उसको आपको थोड़ा चेंज करना आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, इनका रूप कैसे होता है, उनको आपको जरूर याद कर लेना है। देखो बताया भी हमने यहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास्ट बनता है। यदि कभी कभी ऐसा होता हमारे, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच यदि आपका पास्ट प्रेजेंट टेंस में किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हमारा यदि आपका इसका वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो इसका हमारा ये टेंस किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। यदि ऐसे लिखा गया, हमारा लिखा गया यहाँ पे गो, गो लिखा गया है, ये किस में आएगा, वर्ब में या स्पीच में आएगा, स्पीच में आएगा ये, तो चेंज किस में होगा हमारा, ये वेंट में। कहने का मतलब जब कभी भी आपका यहाँ पास्ट टेंस मिलता है तो बदलता किस में हमारा, ये पास्ट में होगा आपको, ये तो होता है। यदि हमने क्या लिखा कि यहाँ पे गोज, फिर क्या बनेगा हमारा, ये वेंट बनेगा। यदि कभी भी इसके हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में मिलता है तो हमारा बदला पार्ट किस में आएगा, ये वो पास्ट टेंस में आएगा, ये याद रखना है। और ख़ास कर देखिए भैया आप लोग को तो वर्ब बहुत ज़रूरी आना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यदि वो नहीं आएगा तो दिक्कत होगी आप लोग को। देखो नॉर्मल नियम तो हम लोग जान जाएंगे कि हमारा इज, एम, आर बन जाता है आपका वाज वर्ब, हैज, है बन जाएगा हैड, विल बनेगा उड, सेल बनेगा शुड, कैन बनेगा कुड, उतना तो आपको आ जाएगा। लेकिन जो हमारा ये वर्ब होता है इसमें प्रॉब्लम थोड़ा हो जाएगी आप लोग को। अभी लिख दिया गया यहाँ पे न्यू। अब बताओ हमारा न्यू कौन सा फॉर्म वर्ब का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड है आपका। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, नॉन। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, नो। तो कभी कभी देखिए आपको यहाँ पे नो से चेंज करना पड़ेगा न्यू, और कभी कभी आपको न्यू चेंज करना पड़ेगा नॉन में, ऐसे भी आता है। तो देखो जो बेसिक हमारा होता है सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जो टेंस बेसिक होता है तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो जिन बच्चों का अगर टेंस कमज़ोर होगा तो जा करके उसको रिपीट कर लीजिएगा आप लोग। ऊपर देखिए आपको यहाँ पे आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक दे दी जाएगी इसी यूट्यूब की वीडियो में, आप लोग को जा करके वहाँ देख लीजिएगा। सब कुछ पढ़ाया गया आपको, टेंस तो पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया गया, पैसिव पढ़ा दिया गया, जा करके वहाँ से देख लीजिए उसको बढ़िया से आप लोग। ये ज़रूरी है देखना, क्योंकि देखो भैया बिना टेंस के कभी भी आप लोग को पैसिव और आपका नरेशन नहीं आ सकता है। तो बेसिक क्या है पढ़ना हमको, टेंस। बिना टेंस पढ़े कभी भी हम लोग जो है नरेशन को और इसके पैसे वाले समझ नहीं सकते हैं, ज़रा से भी नहीं हम लोग, क्योंकि इसमें हमें टेंस ही चेंज करना है पहले। तो टेंस तो डेफिनेटली जा करके उसको आप लोग पढ़िए, ये ठीक है। इसे कॉपी करना, इरेज कर दें अभी, ये तो बेसिक था इसे आप लोग का, इसे इरेज कर देते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा हमारा क्या चेंज करना है इसमें आप लोग को। अब ये सिर्फ जनरल रूल है हमारा जो हमको अभी आगे जा करके पढ़ना है अभी नरेशन में, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगी, इसी पैसे है। अब क्या चेंज करना है हमें दूसरा यहाँ पे, इसका पर्सन्स। पर्सन्स क्या होते हैं, पर्सन्स क्या होते हैं बताइए। पर्सन्स मीन्स होता है व्यक्ति। अब बताओ हमने पर्सन क्यों लिख दिया यहाँ पे, पर्सन क्यों लिखा, पर्सन से क्या बनता है हमारा आकर के
पर्सनल प्रोनाउन। ये कहीं पढ़े हैं आप लोग? पढ़े हैं कभी? ये सब जरूरी है जानना। ये प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं पर्सनल आपके? कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन हमारे जो पर्सनल होते हैं? आप लोग को नहीं पता? 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा? आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आएगा? यू। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, सी, इट, दे, प्लस क्या? कोई भी नाउन, किसी का नाम। ये हमको इन सबको भी इसमें चेंज करना है अभी। जैसे कभी कभी देखो लिखा गया, यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे ही सेड, उसने मुझसे कहा, कॉमा लगा दिया, आई एम गोइंग देयर, ये लिख दिया गया हमारा। अब देख लीजिए आप लोग, ये क्या है? ये कोई प्रोनाउन ही तो हमारा है, ये क्या हमारा कोई पर्सन ही है, तो इसको हमें चेंज करना है। इसका हमारा क्या रूप बनेगा बताएंगे उसको आपको आगे हम, लेकिन जानना जरूरी है कि हमारे पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हमें इनको भी चेंज करना भी इसमें आकर के। टेंस और पर्सन ये सब बेसिक चीज़ें हैं, क्लास 5th की चीज़ें हैं, सब है। प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं अभी आप लोग कभी सही से? प्रोनाउन की चीज़ है भैया ये सब, सोचो। पर्सनल प्रोनाउन है आप लोग। अब देखो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग? व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। बताओ आप लोग को यही सब नहीं पता बेसिक अभी? इसको देखो हिंदी में क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन को हम लोग बताइए आप लोग। प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन क्या होता है? मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन क्या होता है? उत्तम पुरुष। हमें हिंदी की चीज़ भैया ये सब आप लोग को नहीं आता, बताइए। हिंदी की चीज़ है, आप लोग हिंदी तो पढ़ते हैं भैया, हिंदी तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है। बताओ आप लोग को अगर ये जानकारी है तो इंग्लिश क्या आएगा फिर? सोचो कुछ समय के लिए कि बताओ, ये फर्स्ट पर्सन में हमेशा आता है, इसकी हिंदी क्या होगी? आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, ये देख लीजिए आप, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वाह, सी मीन्स वाह, इट मीन्स या इस, दे मीन्स वे। ये सब देख लीजिए आप कैसे हिंदी में आते हैं, जैसे आपको इंग्लिश में आते हैं ये, ऐसे आपके हिंदी में आते हैं ये। तो इन सबको तो जानो बेसिक चीज़ें, तो इनको चेंज करना अभी हमें। जैसे देखो लिखा गया था बीच में अभी आपका, यहाँ पे योर लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया आई। अब इन दोनों को हमें चेंज करना है। किसके अनुसार चेंज करना है? यहाँ पे क्या लाना है उसको पढ़ना हमें इसमें, पर्सन्स प्रोनाउन में। ठीक है, ये दूसरा हमारा पॉइंट है जो हमको पढ़ना वो बता रहे हैं, जो सिलेबस में है। टेंस है, दूसरा हमारा क्या है? पर्सन है। अब तीसरा हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? बताओ तीसरा क्या रहेगा? नंबर 3 है यहाँ पे समय या स्थान। समय, स्थान या स्थिति में परिवर्तन। अब हमको ये पढ़ना है, में परिवर्तन। टाइम, प्लेस एंड कंडीशन, इन तीनों में चेंजिंग करना हमें। अब टाइम क्या होता है? समय क्या दिखाता है? कभी कभी ऐसा होगा डायरेक्ट में आपको इसमें कुछ यहाँ पे रहेंगे टाइम सोच वाले, यहाँ पे आपके रहेंगे, इन्हें बोलते हैं एडवर्ब, खास करके एडवर्ब रहेंगे। उसके बाद क्या रहेगा आपका? प्लेस का रहेगा, कंडीशन का रहेगा। देखो डायरेक्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट में क्या आएगा इसके लिए हमारा, देखिए जैसे लिख दिया हमने यहाँ पे नाउ, ये क्या दिखा रहा है अभी? टाइम दिखा रहा है। इसका क्या बनता है यहाँ पे आकर के? देन बन जाता है। जिसे लिखा गया यहाँ पे हेयर, इसके बदले क्या आता है? देयर। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन क्या होता है? कंडीशन माने स्थिति होता है। बताइए क्या दिखाएगा हमारा? ये जो होता है टाइम का जुड़ा चीज़ होता है। जैसे कभी कभी आपने कह दिया, यहाँ पे लिखा गया हमारा यस्टरडे, इसके बदले यहाँ पे क्या आएगा इनडायरेक्ट में? द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, ये आएगा। तो हमको ये भी यहाँ पे चेंज करना है। ये जनरल रूल हैं जो हमें पढ़ना भी आगे आ जाकर यहाँ पे।
ऐसा पढ़ना है। देखो ये अभी कभी कभी लिख दिया, अभी सिंपल होता है, लिखते हैं आप लोग लास्ट। अब देखो लास्ट क्या है, ये दिखाता है पिछला हमारा, ये क्या होता है कंडीशन। जैसे अभी हमने कहा लास्ट वाले बच्चे को बुलाओ, मीन्स क्या है, किसी लाइन में कहाँ खड़ा है वो, सबसे पीछे खड़ा है। यही तो होता है स्थिति। क्या आपकी कंडीशन क्या है, आपका स्थान क्या है, आपका प्लेसमेंट क्या है कहीं पे, वो होता है स्थिति। ठीक है, तो डायरेक्ट में ये इस मोड में आएंगे, इनडायरेक्ट में क्या आएगा लास्ट के लिए, द प्रीवियस। ठीक है, कभी यहाँ पे आएगा आपका नेक्स्ट, ये भी हमारा दिखाता है कंडीशन, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे आएगा। तो इन सबको भी यहाँ पे चेंज करना है। 3 रूल्स हैं जो हमको पढ़ने हैं इसमें पूरे नरेशन में, एक टाइम, एक पर्सन, एक आपका टाइम प्लस एंड कंडीशन को आपको यहाँ पे चेंज करना। ये बेसिक हैं, ठीक है, इन्हें कह देते हैं अभी हम लोग इरेज। कुछ नहीं पढ़े हो लगता है, ऐसे कुछ पढ़े नहीं भी आप लोग आए हुए स्कूल में। और जब कोई नया बच्चा आएगा तो पूरा डॉन बन के आएगा यहाँ पे, लगता है पूरा एकदम सर्वज्ञ है वो। सही में अक्सर देखते हैं जब कोई नया बच्चा कभी भी कोचिंग पढ़ने, कुछ भी क्लास करने आता है, सोचता हम सर्वज्ञ हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। पहले हम लोग को पढ़ना है टेंस। टेंस नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे नरेशन ही आपको हम, सिर्फ टेंस में हमें यहाँ परिवर्तन करना सीखना है। अब देखिए इसमें पहला रूल हमारा क्या रहेगा, पढ़ाए थे अभी हमने आपको, देखो लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल लिखा है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब नो चेंज। ये इसका पहला रूल है। अब देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब आपका दिखा दिया इतना, ठीक है, स्पीच क्या दिखा रहा हमारा, इसको उठा लो यहाँ से आप। यदि कभी भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आएगा तो इसके स्पीच के टेंस में क्या करना है, हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा गया यहाँ पे, लिख दिया हमने राम सेज, राम कहता है, कॉमा रहेगा, बताया गया था आपको ना, ये कॉमा क्या नाम है यहाँ पे, इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, राहुल इज देयर, राहुल वहाँ है। ये देखिए ये किस मोड में है, ये डायरेक्ट मोड में है। डायरेक्ट बताया गया था, क्या था हमारा यहाँ पे, कॉमा करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए ये हमारा टेंस कौन सा, देखिए ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका यही है जो मेन है आपका है। ये कौन सा टेंस दिखा रहा है आपका, प्रेजेंट या फ्यूचर या पास्ट, ये दिखा रहा प्रेजेंट। जब कभी भी आपको यहाँ पे मिलेगा से, सेज मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा से, या मिलेगा यहाँ पे हैज, हैव सेड मिल जाएगा, या मिलेगा यहाँ पे विल से, या मिल सकता है यहाँ पे विल बी सेइंग। ये देखिए ये हमारे सब क्या दिखा रहे हैं अभी यहाँ पे, ये टेंस कौन शो कर रहा है आपका यहाँ पे, ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना हो गया हमारा, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट हैं। ये क्या दिखाता है आपका, फ्यूचर टेंस दिखाता है। तो जब कभी भी आपको यहाँ पे मिलेगा से, सेज है, से है, हैज है, सेड है, विल से, सेल से, विल बी सेइंग, सेल बी सेइंग, अगर कभी आपको यहाँ मिलता है तो क्या होगा हमारे स्पीच में, इसके टेंस में क्या करते हैं हम लोग, कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जब कभी भी यहाँ पे आपको देखो, हमने यहाँ सेड की बात नहीं किया अभी, ये सेड आया लेकिन किसके बाद में आया है, हैज हैव के बाद में आया है।
तो यहाँ पे आपको इसको नहीं देखना है अभी। जब कभी भी ये अकेले आएगा तो उसकी अलग बात करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे, ठीक है ना। जब कभी भी सेज आएगा, से आएगा, हैज हैव सेड आएगा, विल से, विल बी सेइंग, कभी भी आपको यहाँ मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब ही है, मिलता है तो इसके स्पीच के टेंस में क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, नो चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए जब कभी इसको हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आता है, इस कॉमा के बदले कोई कंजक्शन आता है। कंजक्शन मीन्स संयोजक, जो जोड़ने का काम करता है इतने पार्ट को इतने पार्ट को। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्लॉज हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लॉज। इनको जोड़ता है कौन का, हालांकि यहाँ पे कोई कंजक्शन जोड़ता है, ठीक है। लेकिन ये भी देख लीजिए जो हमारे कंजक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, टेंस के अनुसार बदला करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये टेंस नहीं चेंज करना हमें सेंटेंस के अनुसार से। ये सेंटेंस कौन सा पढ़ना है बताओ अभी हम लोग यहाँ पे, ये सेंटेंस कौन सा है, पीछे पढ़ाया गया था कि आप लोग सेंटेंस पढ़ के बढ़िया से आइएगा। ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव। तो असर्टिव में कंजक्शन दैट आएगा, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा। तो जैसे सेंटेंस रहेगा वैसे क्या रहेगा इसका हमारा यहाँ पे कंजक्शन वो आता रहेगा। तो इन सबको देखो कभी कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए लिखे नहीं थे यहाँ पे हम। आप लोग इंटर में इसको सेंटेंस को देख करके समझ सकते हैं सेंटेंस हमारा कौन सा यहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ है। तो हर एक सेंटेंस में इसका कंजक्शन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। देखिए अब क्या आएगा यहाँ पे, राम, चेंज किस में होगा आपका, सेज, सेज का सेज रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, बताएं कहाँ भी आएगा। राम सेज कंजक्शन दैट, उसके बाद जो कुछ होगा हमारा क्या हो जाएगा, सेम कॉपी कर देंगे। ये है राम कहता है कि राहुल वहाँ है। यहाँ पे देखो आपको ध्यान कहाँ देना है खास करके, अब इतने चीज़ पे जब कभी मिलेगा आपको यहाँ पे सेज, से, हैज हैव सेड, विल बी सेइंग, विल से, तो कभी भी जो इसका हमारा टेंस होता है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। देखो प्रोनाउन की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोनाउन हमारा अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसे लिखा गया यहाँ पे श्याम, लिख दिया गया श्याम एंड मोहन से, ये लिख दिया गया आपको। यहाँ पे देखो अब से आ गया, राजू इज नॉट आ गुड स्टूडेंट, ये बन गया आपका एग्जाम्पल। अब देखिए बताइए क्या करना है इसमें, अब चेंज कैसे करना है, बताया गया भैया आप लोग को। देखो एकदम सिंपल है, यहाँ पे क्या बताया गया है, फिर मिल गया आपको यहाँ पे से, सेज, यही मिलेगा। तो क्या करना है, इसमें सिर्फ कंजक्शन क्या लगा देना आपको यहाँ पे, दैट, बस सब सेम कॉपी हो गया। और इनडायरेक्ट में कभी भी यहाँ पे कॉमा सामा कुछ नहीं आता है, ठीक है। जैसे लिखा गया यहाँ पे ही हैज सेड, उसने कहा है, द टीचर was not in the class, और यहाँ पे जो कहा है तो यहाँ पे was ना करो, यहाँ पे is करो, ठीक है, टेंस बता रहा है ना। द टीचर इज नॉट इन द क्लास, ये हो गया यहाँ पे कॉमा। अब देखिए यहाँ पे सेड मिला, लेकिन उसके पहले क्या मिला आपका यहाँ पे, ये हैज, ये क्या दिखाता है, कौन सा टेंस दिखाता है हमारा, ये प्रेजेंट टेंस दिखा है। तो क्या करना है हमें इसके स्पीच के टेंस में, नो चेंज करना है। ये ध्यान रखना है आपको, अक्सर बच्चे गलती करते हैं इस टेंस में, अक्सर गलती करते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं सेड लिखा है, सेड क्या है, पास्ट है, लेकिन सिर्फ सेड पास्ट है। लेकिन यदि कभी भी हमारा यहाँ पे हैज या हैव, तो क्या बन गया हमारा, अब ये प्रेजेंट बन गया हमारा। ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे। तो ये कैसे होगा हमारा, अब ये सेम सिंपल है, द टीचर सेड, कंजक्शन दैट आएगा, द टीचर इजंट इन द क्लास, हो गया, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसका अब रूल नंबर 2 है,
देखिए कभी भी अगर आपको मिलता है सेज टू, क्या मिलेगा? सेज टू, या मिलता है से टू, या कहीं मिलता है आपको सेट टू, ये किस में मिलेगा? डायरेक्ट में मिलेगा। तो इसका इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा करके यहाँ पे? अब से क्या बनेगा? टेल से क्या बनेगा? टेल। सेट टू से क्या बनेगा? टोल्ड। ये चेंज ऐसे होता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे ये सेज टू के बाद में क्या आता है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आता है, ये डेफिनेटली आना है यहाँ पे। यहाँ पर भी क्या आएगा? कोई ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये तो डेफिनेटली वैसे भी आएगा, इसलिए इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा था। जब कभी मिलेगा आपको यहाँ पे सेज टू, तो क्या बनेगा उससे हमारा यहाँ पे? टेल से टू से टेल, सेट टू से टोल्ड। ठीक, ऐसे लिखा हमने यहाँ पे सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, कॉमा रिंकी इज आ गुड गर्ल। ये देखिए सब कुछ सेम ऐसे हमारा क्या करना है हमें यहाँ पे? चेंज अप से सी, ये देखो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, सेज टू से क्या बनेगा? टेल्स। सेट टू से टोल्ड, इसको ध्यान रखना आपको। देखो यहाँ पे क्या मिल गया करके कोई, अब ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे डेफिनेटली आएगा, बताएगा भी आपका। सी टेल्स मी कंजक्शन दैट, उसके बाद में सेम कॉपी, और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा, कॉमा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखो यहाँ पे लिख दिया गया राहुल हैज सेड टू राम, लिख दिया गया यहाँ पे द बॉयज आर नॉट इन द फील्ड। ये देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या करना है आप लोग को? चेंज अप फिर से वही कर देना इनडायरेक्ट में। सेट टू से क्या बन जाएगा? टोल्ड। कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पे? दैट। फिर सेम कॉपी, और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। यही है। अब आगे आप लोग को समझ में? तो ध्यान दे, जब कभी भी यहाँ पे मिलेगा से, या कुछ भी मिलेगा इस प्रकार से, या मिलेगा आपका यहाँ पे सेट, तो इन तीनों को पहचान लेना है। ये टेंस कौन सा है? ये टेंस कौन सा है? पास्ट। लेकिन कभी अगर इसके पहले हमारा मिलेगा हैज या हैव, अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन मिलेगी तो क्या करना है? इसके स्पीच के टेंस में हमें नो चेंज कर देना है, ठीक है ना। इसे कॉपी देखिए, नोट लिखिएगा आप लोग। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अभी कॉपी मत करो आप लोग, अभी लिखो मत। अभी देखिए क्या बताया गया यहाँ पे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में आएगा? पास्ट टेंस में होगा, तो क्या बताया गया आपके स्पीच के टेंस में कैसे बदलाव करना है, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में? किस में आ रहा था हमारा? वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। अब ये किस में आ रहा हमारा? ये पास्ट टेंस में आएगा, ठीक है ना। देखिए पहले इसमें हमारा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल कर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। ये अब क्या करना है हम लोग को? देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चेंज किस में हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। देखिए डायरेक्ट में कैसे आएगा हमारा अब ये, और इनडायरेक्ट में क्या करना है हमें इसको? अब
डायरेक्ट में जब कभी भी आपको मिलेगा यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या कभी मिलता आपको यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या मिलता साथ में इसके हमें एस या ई एस, ये किस में आएगा आपका डायरेक्ट में। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो देखो इसके बदले क्या आएगा हमारे डायरेक्ट में, अब यहाँ पे आएगा आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट रूल है, जब कभी भी आपको मिलता है यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या साथ में ऐसे मिलेगा आपका, तो इसका डायरेक्ट में क्या आएगा यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब चेंज किस में होगा हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देख लीजिए आप लोग का यहाँ पे टेंस आ गया आप कि प्रेजेंट क्या बन रहा है हमारा, पास्ट टेंस बन रहा है यहाँ पे। जैसे लिख दिया गया यहाँ पे रमेश सेड टू मी, ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, ही गोज देयर, गलत लिख दिया हमने, ही गोज देयर, वह वहाँ जाता है। अब देखिएगा ये हमारा टेंस किस में है और ये हमारा टेंस किस में है, ये क्या हमारा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा टेंस किस में आ गया, अब पास्ट टेंस में है। स्पीच में क्या होगा हमारे, अब पढ़ाया गया आपका प्रेजेंट क्या बन जाएगा करके यहाँ पे इसका पास्ट। डायरेक्ट देखिए आपका इस मोड में, ये देख लीजिए ये इस मोड में है। इनडायरेक्ट में क्या आएगा इसके लिए, अब वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे अब लिखा गया है रमेश सेड टू के बदले क्या आएगा, अब यहाँ पे टोल्ड आएगा। ये किस टेंस में है, ये पास्ट टेंस में। यहाँ पे क्या आएगा टोल्ड, उसके बाद में मी, कंजक्शन क्या आएगा दैट, ही, गोस के बदले क्या आएगा वेंट देयर, ये बन जाएगा। अब प्रेजेंट जो है आकर के हमारा चेंज किस में हो जा रहा है, इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मीन्स सेकंड फॉर्म में यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए इसे लिख दिया गया यहाँ पे अभी सी सेड, ओनली सी सेड आ गया, कॉमा कर देंगे यहाँ पे हम, रीना एंड मीना प्ले देयर, रीना और मीना वहाँ खेलती हैं। ये देख लीजिए आपका ये रिपोर्टिंग का किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। स्पीच में क्या टेंस लगाया गया हमारा यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। क्या बनेगा इसका हमारा इनडायरेक्ट, अब सी सेड, सेड के बदले सेड आएगा, यहाँ दैट नहीं आएगा, ठीक है, वो टोल्ड नहीं आएगा। सी सेड, कंजक्शन यहाँ पे क्या आएगा दैट, रीना एंड मीना, प्ले के बदले क्या आएगा प्लेड, प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या बनेगा प्लेड बनेगा। आप ये ध्यान रखना आपको, जब कभी भी मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मिलेगा साथ में एस या ई एस, तो उसका इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा करके यहाँ पे आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन जाता है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना आप लोग को। अब ज़रूरी है कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अभी लिख दिया गया था यहाँ पे राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, ही लाइक्स देम, थर्ड फॉर्म में नोट चेंज करना है ना, देम। ये देख लीजिए आप लोग, राम यहाँ पे क्या आएगा इनडायरेक्ट में, टोल्ड श्याम, कंजक्शन दैट ही, इसके बदले क्या आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या आएगा लाइक्ड, और लास्ट में कुछ भी आएगा फुल स्टॉप, ये बन गया। अब क्या करना हमें, इसका जो है यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज कर देना इसके अनुसार से, और इसका क्या है स्पीच का जो हमारा टेंस किस में आएगा पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा हमारा। ये करना है यहाँ पे आपको। अब देखिएगा यहाँ पे दिया गया एक्सरसाइज आपका, अब लिखा गया मोहन सेड राहुल टेल्स अलाई, वर्ब देखिएगा क्या मिला आपको यहाँ पे वर्ब के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या इसमें लगाया गया आपका एस या ई एस, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब पैसिव कैसे बनेगा, मतलब पैसिव नहीं, इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, आप क्या आएगा मोहन सेड के बदले टोल्ड, जब कभी भी सेड के बाद में टू मिलेगा तब इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में, नहीं सेड का हमारे यहाँ पे सेड आएगा, ठीक है। मोहन सेड कंजक्शन दैट, उसके बाद में राहुल, अब इसका क्या बन जाएगा हमारा बताया गया भी आपका, क्या बनेगा सेकेंड फॉर्म टोल्ड आ
लाई, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, पीछे पढ़ाया गया था भी आपका कि चेंज किस में हो जाएगा आपका, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म इनडायरेक्ट में, है ना। आगे देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज, यहाँ पे फिर देख लीजिए आप लोग क्या लिखा गया, सेम कंडीशन, आपका सेम वर्ब लिखा गया यहाँ पे, क्या बनेगा, द टीचर। अब यहाँ देखिए सेट के बाद क्या लिखा गया हमारा, टू, तो इसके बदले आएगा यहाँ पे टोल्ड, द टीचर टोल्ड द बॉयज, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, कंजक्शन दैट, उसके बाद में सी, कुक से क्या बनेगा, कुकड, सेकंड फॉर्म बनेगा, बताया गया भी यहाँ पे, कुकड द फूड, उसका जो कुछ भी रहेगा सेम कॉपी कर देंगे यहाँ पे, ध्यान रहे वर्ब आपको। नेक्स्ट देखिए, राजू सेड, अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, मेन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट में क्या बनता है इसका, वर्ब का सेकंड फॉर्म बनता है, ये ध्यान रहे आप लोग को। राजू सेड दैट द बॉयज प्ले का बनेगा प्लेड, पास्ट टेंस में, उसके बाद देयर, सेम कॉपी जो भी रहेगा यहाँ पे आपका। आगे देखिए यहाँ पे फिर क्या मिल गया हमारा, यहाँ रहेगा स्पीक्स, ठीक है, स्पीक्स रहेगा यहाँ पे, तो ही सेड, कंजक्शन दैट, ही ऑलवेज, सेकंड फॉर्म क्या बनता है स्पीक का, स्पोक, स्पोक द ट्रूथ। इस प्रकार देखिए चेंज कर दिया गया आपका। देखिए जरूरी सबसे पहले क्या, हमें इन जो आपका डायरेक्ट मोड होता है इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका रिपोर्टिंग वर्ब देखना है कि किस टेंस में हमारा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है। जब कभी भी मिलेगा आपका ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो हमें इसके वर्ब में क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर कभी मिलता है आपका ये यहाँ पे पास्ट टेंस में, तो फिर क्या करना है, हमें इसका वर्ब देखना, वर्ब क्या देखना, हमें टेंस, ये टेंस कौन सा है। यदि कभी भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा है तो चेंज किस में होगा, वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कभी भी यदि आपको मिलता है यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस मिलेगा एस या ई एस, कभी भी अगर आपको ये दिखाई पड़े साथ में ये दिखाई पड़े तो क्या आएगा इसमें, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा इनडायरेक्ट में। ये कंडीशन आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना, ध्यान रखना है, ठीक है ना।